नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और जैसे मैंने कहा, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से यदि आप देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में। ये होगा 23 फरवरी को रात को 10 बजे और 26 फरवरी सुबह के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे वो उच्च के चंद्रमा उच्च के भी हो गए, केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में बैठे हैं तो राजयोग भी बन रहा है। और यहाँ पे मंगल का प्रभाव भी है जो आपके अगर देखा जाए तो लाभ स्थान और चौथे घर के स्वामी हैं। और लग्नेश का भी प्रभाव है। अब पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, मंगल का प्रभाव है तो प्रॉपर्टी, क्योंकि खुद वो चौथे घर के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी है। कुछ रुका हुआ लाभ। शनि का प्रभाव और धनेश है, तो यहाँ पे देखिए लाभेश और धनेश दोनों ही चंद्रमा को देख रहे हैं जो चौथे के स्वामी है, सातवें घर के स्वामी है। तो आपको बिजनेस में बहुत लाभ मिल सकता है, आपके पति या पत्नी को कुछ लाभ मिल सकता है। क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी सब कुछ अच्छा दिख रहा है। लेकिन मंगल, शनि का प्रभाव चंद्रमा पर थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा ले आता है, तो अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा प्लानिंग और एक्शन पर काम कीजिए समय, क्योंकि दोनों के लिए अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा अपने आप को जाहिर कीजिए। अभी लगता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। बिजनेस में कुछ नया सीखने का टाइम है। टाइम बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए। लव लाइफ बहुत अच्छा टाइम नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ सकती है आपके पार्टनर की, थोड़ा चीटिंग आदि की बात भी यहाँ पे हो सकती है। बहुत अच्छा टाइम नहीं है। वैवाहिक जीवन जैसा चल रहा है चलने दें, कुछ अलग ना करें। स्टूडेंट्स, एक ही चीज़ कहूँगा कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे उस हिसाब से। अपने प्रयत्नों और अपने प्रयासों को बढ़ाइए। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, आंखों के रोग, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 26 फरवरी सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि मिथुन में। और 28 फरवरी सुबह के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं। सप्तम के स्वामी हैं और अपने से 12वें में बैठ गए। ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे चंद्रमा एक वक्री ग्रह के साथ हैं और इसी दिन बुध भी वक्री हो जाएंगे। तो चंद्रमा से त्रिकोणीय संबंध भी वक्री ग्रह का है और चंद्रमा के साथ भी वक्री ग्रह है। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा इरिटेशन दिख रही है मन में। अच्छी चीज़ यह है कि गुरु जो है वो आपके विपरीत राजयोग बना रहे हैं और गुरु इसके साथ ही आपके एक उपचे भाव के स्वामी और उपचे भाव में बैठे हैं। तो लेट्स से कोई लीगल काम था, कोई एकेडमिक काम था, कोई
अथॉरिटी से जुड़ा काम था, कोई पेपर वर्क था, वीज़ा के काम थे, वो जो नहीं पूरे हो रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि दो वक्री ग्रहों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव है, आपकी कम्युनिकेशन, चीज़ों को समझने के तरीके, चीज़ों को एनालाइज करने के तरीके पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ भी करें या करने की प्रयत्न करें, वो बिना एनालाइज करे ना करें, वरना दिक्कत हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा साहस यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, यानी कि दुस्साहस या ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा, वर्क प्रेशर। बिजनेस में ना आप खुद के बड़े दुश्मन हैं, आप हमेशा कमियां निकालते हैं, उन कमियों को पूरा भी आपको ही करना है, कोई आके नहीं करेगा। लव लाइफ थोड़ा बड़ा सोचिए, छोटी सोच हो चुकी है। वैवाहिक जीवन में बहुत झगड़े हो सकते हैं, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। स्टूडेंट्स, आप समय कम दे रहे हैं, क्वालिटी टाइम और ज़्यादा टाइम देना शुरू कीजिए अपने स्टडीज़ में। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, इरिटेशन और इन्फ्लामेशन, सर्वाष्टक आपका 12वां घर बली है। कुछ विदेश के काम अटकर रहे थे, पूरे हो सकते हैं। 28 फरवरी सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में, यानी कि कर्क राशि में, अपनी खुद की राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अपनी राशि में है, राजयोग बना रहे हैं, तो ये अच्छा है। यहाँ से चंद्रमा लग्न भाव को देखेंगे, तो एक राजयोग बनाता ग्रह लग्न भाव को देखेगा तो पूर्णता आती है, एक संपूर्णता का भाव रहता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बिजनेस में कुछ लाभ हो सकता है, कुछ रिकॉग्निशन, प्रमोशन के योग बन जाते हैं। यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छी अवस्था में है, क्योंकि अपनी राशि में है और कोई बुरा प्रभाव नहीं, कोई बुरा योग नहीं बन रहा, तो ये चंद्रमा सबसे अच्छे। अगर चंद्रमा इवन किसी कुंडली में भी ना अच्छे भाव में है, केंद्र में नहीं है और कोई ग्रह का प्रभाव नहीं है, बहुत अच्छे चंद्रमा है। चंद्रमा पर जितने ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हर ग्रह फिर अपनी प्रकृति देता है चंद्रमा को। चंद्रमा हमारे नेचर, भाव पर बहुत प्रभाव डालते हैं। तो जितने ग्रह, अब किसी की भी, मैं कई बार बताता हूँ, किसी की कुंडली देख लीजिए, बहुत ग्रह का प्रभाव है ना चंद्रमा पर, मानसिक रूप से व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा, भले कितना पैसा हो उसके पास। तो ये हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा बैलेंस, थोड़ा शांति, थोड़ी सहजता लाता हुआ दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ बड़ा सोचने के लिए, करने के लिए अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ प्रमोशन वगैरह का योग बन रहा है, अगर बातचीत चलती है तो। बिजनेस में ना मैं यही कहूँगा, थोड़ा कॉन्शियस रहिए। अभी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं, आप बहुत स्टडी नहीं करते अपने वर्क को लेकर, बिजनेस को लेकर। लव लाइफ में थोड़ा टाइम दीजिए एक दूसरे को। वैवाहिक जीवन, थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए, चीज़ें बहुत बोरिंगनेस की तरफ जा रही हैं। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी हेल्प की आवश्यकता है, बड़ों से या जो भी आपको समझते हैं उनसे थोड़ी हेल्प लीजिए, गाइडेंस लीजिए। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, जिनको किडनी या गॉल ब्लैडर की दिक्कत है, कफ रोग रहते हैं, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर ही बलिए, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।